हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर पे हम लोग दो टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। सो लेट्स डिस्कस। The heart is an organ in our body which beats continuously to pump the blood in the blood vessels। ये बहुत ही important line है, first का 2 lines। Next, the heart is divided into 4 chambers so that the mixing of the oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood is prevented। They are known as atria and ventricles। The upper 2 chambers of the heart are known as atria, that is upper 2 chambers का क्या नाम है? Atria। Okay, now and the lower 2 chambers of the heart are known as ventricles। These 2 chambers are divided within themselves into 2 chambers within valves, hence there are 4 chambers in the heart। The right side of the heart contains carbon dioxide rich blood and the left side of the heart contains oxygen rich blood। ये भी बहुत important line है। The right atrium receives the carbon dioxide rich blood from the body through a vein called vena cava। The left ventricle pumps the oxygen rich blood into the blood vessel called the aorta which delivers the blood to the various body parts। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? function of the heart। Now let's understand हमने क्या read किया। So let's understand this by looking at the diagram। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा parts of the human heart। जो हमारा heart है वो क्या है? एक muscular organ है। वो इसका function क्या है heart का? अगर आपको किसी ने पूछा, blood को pump करना heart का function है। And आपको एक और चीज़ additional knowledge होना चाहिए, आपका जो heart है वो it is roughly the size of your fist, आपके मुट्ठी के बराबर है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है? चेस्ट कैविटी पे। एंड इसका जो लोअर पार्ट है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो डिवाइडेड है इंटू 4 चैम्बर्स। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? ओनली सो दैट जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। एंड इनको एक पर्टिकुलर टर्म भी दिया गया है, दे आर नोन एज एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। हार्ट के ठीक बीच में एक सेपरेशन बना हुआ है और इसका काम क्या है? ये हार्ट को राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है एंड इसको एक पर्टिकुलर टर्म भी दिया गया है, इसको क्या बोला जाता है? सेप्टम। तो ये हमने देख लिया। तो हमने जैसे पढ़ा था हमारा जो हार्ट है वो डिवाइडेड है इंटू 4 चैम्बर्स, दैट इज़ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, इट कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो इसीलिए एक सेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिक्स ना हो। तो अभी नेक्स्ट पार्ट समझते, ये क्या है आपका? राइट एट्रियम। ओके, एंड ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। नाउ लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पे जैसे आपको वी शेप का दिख रहा होगा, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। एंड लेफ्ट पे आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट साइड पे प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला? राइट एट्रियम। एंड जो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है उसको क्या नाम दिया है? लेफ़्ट एट्रियम। सिंपल। तो ये हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्या देखो, यहाँ पे जो ग्रीन मार्क करके रखा है ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, राइट। एंड इससे ब्लड कहाँ पे जा रहा है? लंग्स पे। तो सबसे ऊपर आपको 2 टर्म दिख रहा होगा, सुपीरियर वेना कावा एंड एओर्टा। ये भी समझते हैं। तो हमारे बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो कहाँ पे आ रहा है? वेना कावा पे आ रहा है। एंड एओर्टा पे क्या होता है? ठीक उसका ऑपोजिट, यहाँ पे क्या कैरी होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक होल समरी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा? हमारा बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी भी यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो कहाँ पे आता है? वेना कावा के थ्रू में आता है। सबसे पहले राइट एट्रियम पे, उसके बाद चला जाता है राइट वेंट्रिकल पे,
उसके बाद क्या होता है, देखो राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी पे, उसके बाद लंग्स पे, एंड लंग्स पे आने के बाद क्या होता है, इस पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन आके एडअप हो चुका है, तो इसके लिए क्या इसको बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड। पर डीऑक्सीजनेटेड हमने क्या देखा, तो उस पर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ पे आ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम पे, फिर कहाँ चला जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल पे, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा। फिर क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाता है, एओर्टा पे चला जाता है। लेट्स मार्क दिस, वेट, हाँ, तो ये चला गया एओर्टा पे। फिर एओर्टा से कहाँ पे चला जाता है, हमारे पूरे बॉडी पे, क्योंकि अब ये ब्लड कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, इस पे ऑक्सीजन जुड़ चुका है जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ पे आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करती हूँ, वेट, ओके। सो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड आर्टरीज मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडीज. So, the circulatory system of humans, that is the human circulatory system, consists of blood, blood vessels and the heart. तो इन तीनों को अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. सो फर्स्ट इज योर हार्ट. हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ पे लोकेटेड है, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. तो थोड़ा सा जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट. फिर हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ इन चार्ज ऑफ पंपिंग ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द बॉडी. तो हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करता है, हमारे बॉडी पे, पूरे बॉडी पे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, जो हमने ठीक प्रीवियस टॉपिक हमने देखा था. अभी नेक्स्ट क्या है, देखो ब्लड. ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी. It is made up of plasma and blood cells. RBC, WBC and platelet are the three types of blood cells. Each has a distinct purpose in the body. तो blood क्या है, एक टाइप का fluid tissue है जो क्या करता है, it carries various gases and nutrients to different parts of the body. तो blood किससे बना हुआ है, it is made up of plasma and blood cell. तो जो थ्री टाइप्स का ब्लड सेल है, दैट इज़ रेड ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, फिर वाइट ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट. ये क्या है, इनका मेजर फंक्शन क्या है वो भी आपको जानना चाहिए. तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. जो आरबीसी है दैट इज़ रेड ब्लड सेल, वो रेड कलर का क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है. ये रेड कलर का इसलिए होता है बिकॉज इट कंटेन्स ए स्पेशल पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. जो ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते, दैट इज़ व्हेन वी इनटेक ऑक्सीजन, व्हाट हैपन्स, ऑक्सीजन क्या करता है, इट बाइंड्स इटसेल्फ विद द हीमोग्लोबिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए. हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड होता है एंड देन इट रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. सो नेक्स्ट अप इज़ योर WBC. WBC भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए बिकॉज दे परफॉर्म ए वाइटल फंक्शन. वो वाइटल फंक्शन क्या है, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी. सपोज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर लिया तो कौन हमें सपोर्ट करता है, कौन हमें हेल्प करता है, यही WBC. पर अगर आपके बॉडी पे वाइट ब्लड सेल का शॉर्टेज हो जाए तब क्या होता है, इट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस. तो वाइट ब्लड सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी पे. तो नेक्स्ट क्या है आपका ब्लड प्लेटलेट. ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है. ब्लड प्लेटलेट क्या करता है, सपोज आपको कट लग गया, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे आप, उस पर क्लॉट आ जाता है. सो दीज आर द सेल्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी. तो सपोज़ आपको बहुत ही ज़ोर से चोट लग गया तो वो क्या करता है, ब्लड प्लेट का क्या काम होता है, आपका बॉडी से फर्दर ब्लड ना निकले इसलिए क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अ पार्ट 3 दैट इज़ ब्लड वेसल्स.
Blood is carried through these tube-like structures. Arteries, veins and capillaries are the three type of blood vessels. जो हमारा ब्लड है वो कैरी किससे होता है? इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू में. Arteries, veins and capillaries are the three types of blood vessels. ये क्या है? तीन type of blood vessels. So what is the function of an artery, vein and capillary? क्या आपको पता है? हमने ह्यूमन हार्ट में अभी देखा था, प्रीवियस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था. सो व्हाट आर आर्टरीज? आई मीन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आर्टरी? द आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स. ये है आर्टरी का फंक्शन. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है? वेन्स जो है उसका ठीक ऑपोजिट है. वेन क्या करता है? देखो, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस. एंड द लास्ट वन इज़ योर कैपिलरीज. कैपिलरीज हमने पहले डिस्कस नहीं किया था. कैपिलरीज क्या है? द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल दैट इज प्रेजेंट इन योर वास्कुलर सिस्टम एंड इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स.